आज इस वक्त मौजूद है मेरे साथ विक्रम भट्ट। तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विक्रम भट्ट साहब की जाहिर सी बात है इतनी फिल्में हिट रही हैं, इतनी ज़माने से फिल्में करते आ रहे हैं, लेकिन शायद ही कम लोगों को पता होगा कि करियर 14 साल की उम्र से शुरू हो गया था। हाँ, एक फिल्म थी कानून क्या करेगा, मुकुल आनंद की भी पहली फिल्म थी वो। हाँ। उसमें थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल, और वहाँ पे मैं उस फिल्म में क्लैपर बॉय था। क्लेवर बॉय थे। लेकिन 14 साल की उम्र बहुत कम होती है। एक्चुअली 7 साल की उम्र में ही मैंने सोच लिया था कि डायरेक्टर बनूंगा, 7 साल की उम्र में। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर डायरेक्टर थे, विजय भट्ट। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई उन्होंने, बैजू बावरा, रामराज, गुंजूटी शनाए, हिमालय की गोद में। तो पापा तो बिज़ी रहते थे शूटिंग में, सिनेमेटोग्राफी में, तो उनकी गोद में बैठ के बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। अच्छा। कहते थे कि वो रामराज्य एक ही वो फिल्म है जो महात्मा गांधी ने देखी थी। रामराज्य उनकी पिक्चर, मेरे दादा की, विजय भट्ट की। तो ऐसी कहानियाँ सुनी हैं उनकी गोद में बैठ के, तो तब से एक फैसिनेशन कह लीजिए या एक एम्बिशन कह लीजिए, लेकिन तब से सोचता था कि मैं अपने दादा की तरह डायरेक्टर बनूंगा। सवाल जिस तो किसी ने ये नहीं बोला फिल्म मतलब घर में कि 14 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, पढ़ाई लिखाई भी कर लो? हाँ, मेरी माँ तो रोने लगी और काफ़ी ड्रामा हुआ घर पे। खैर मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, पढ़ाई तो मैंने 12th तक की, HSC की एग्ज़ाम दी मैंने, लेकिन मेरे पिताजी काफ़ी सपोर्टिव थे। पिताजी ने कहा कि भाई अगर इसको यही करना है, अगर 12th के बाद आदमी इंजीनियरिंग कर सकता है, डॉक्टरी कर सकता है, लॉ कर सकता है, तो फिल्म क्यों नहीं कर सकता। इसमें डिग्री नहीं मिलती, अभी तो खैर डिग्री भी मिलती है। हाँ। लेकिन तब डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अगर यही करना है तो फिर यही सही, यही करना चाहिए। HSC में पास हुए थे? HSC में पास हुआ था, अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ था। बल्कि मुझे याद है मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा क्यों छोड़ रहा है पागल हो गया है। अच्छे भले मार्क्स थे, 70% मार्क्स थे HSC में। तो कहा तब तो माँ और परेशान हो गई होंगी 70% मार्क्स देके। अच्छा, माँ को बेवकूफ़ बनाने का और एक प्लान बनाया था मैंने। तो मैंने कहा कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से करूँगा। तो बॉम्बे में एक कॉलेज है जहाँ पे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की फ़ीस दी और कॉरेस्पॉन्डेंस के सारे नोट्स वोट्स लेके आया घर पे। किया कुछ नहीं। फिर फिल्मी सफ़र जो शुरू हुआ तो फिर वो जो है जारी रहा। वो जारी रहा। स्ट्रगल कम करना पड़ा आपको? स्ट्रगल बहुत किया। 6 साल मुकुल आनंद के साथ नौकरी की, फिर 2.5 साल शेखर कपूर के साथ चीफ असिस्टेंट था, फिर 2 साल महेश भट्ट साहब के साथ चीफ असिस्टेंट था, 10.5 साल असिस्टेंट रहा। फिर 3-4 पिक्चरें, जो 4 पिक्चरें मेरी पहली थी वो फ्लॉप हो गई, चली नहीं। फिर एक अच्छा दौर आया, फिर एक बुरा दौर आया, फिर अभी वापस एक अच्छा दौर देख रहा हूँ। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये बताएं 10 साल अगर आपने वो असिस्टेंट आप रहे तो एक लंबा वक्फा होता है 10 साल का। हाँ, बहुत लंबा है। पैसा इतना कमा लेते थे? नहीं, उस बार तो मुझे भी याद है कि पहली अग्निपथ जो बनी थी उसमें मैं चीफ असिस्टेंट था, और तब मिले थे मुझे 26,000 रुपये। 26,000 पूरी फिल्म के 26,000। और वो जो 26,000 थे, क्योंकि फिल्म 2 साल में बनी थी, वो टाइम पे तो खैर 1 शेड्यूल होता नहीं था ना, अलग अलग शेड्यूल होते थे। तो सालाना 13,000 रुपये समझ लीजिए। हाँ। तो महीने में कुछ 1,1200 रुपये मिलते थे उस टाइम। और ये बात है आई थिंक 87 की। पहले हाँ, अभी समझा। तो बड़ा मुश्किल रहा होगा गुजारा करना। लकीली अपने माँ बाप के साथ रहता था, खाने पीने का प्रॉब्लम था नहीं, रहने का प्रॉब्लम नहीं था, और कुछ खर्चे थे नहीं वैसे। छिप के सिगरेट पीता था, लेकिन सिगरेट भी उतनी कीमती नहीं थी उस दिनों।
अब तो खैर बहुत कीमती हो गई है, सुना। लेकिन छोड़ दिया? अब छोड़ दी। इसलिए आपको रेट नहीं पता है। हाँ, अब छोड़ दी, इसलिए रेट नहीं पता है। कभी दिमाग में आया कि वाकई में जो माँ कहती थी पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, जब उस टाइम में स्ट्रगल जब चल रहा था तब? देखिए, स्ट्रगल तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्कूल में मेरे साथ थे, बहुत ही ब्रिलियंट, IIM गोल्ड मेडलिस्ट, IIT गोल्ड मेडलिस्ट। तो कभी कभार हम सब मिलते थे रियूनियन में या ऐसे ही किसी दोस्त के घर पे, तो उनकी भी स्ट्रगल की मैं कहानियाँ सुनता था कि यार ऑफिस में हूँ, प्रमोशन नहीं मिल रही है, बॉस ऐसा है वैसा है। तब सोच रहा था कि यार कुछ भी करो ज़िंदगी में, अगर कुछ हासिल करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। चाहे आपको मंत्री बनना है, नेता बनना है या अभिनेता बनना है, कुछ भी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आपकी स्ट्रगल तो होगी ही होगी। जिंदगी से खुदा किंग मेकर बनने का ख्याल कैसा है? ये नहीं सोचा चलो हम भी पर्दे पे दिखें, क्योंकि फादर का जाहिर सी बात है पैर जमे हुए थे इंडस्ट्री में पहले से। आई थिंक इंटरेस्ट नहीं था मुझे, कहानियाँ कहने का शौक़ था मुझे। कि मुझे अभी याद है बचपन में मेरे कज़िन्स आते थे या मेरे दोस्त आते थे घर पे, तो हमेशा कहते थे यार विक्रम एक कहानी सुना यार। कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक़ था मुझे। कुछ सच्ची कहानी को भी झूठ बोल के बनाना या झूठी कहानी को सच बोल के बताना, ऐसे सब काम किया करता था मैं। तो मैं डायरेक्टर बना हूँ कहानियाँ कहने के लिए, कहानियाँ कहना अच्छा लगता मुझे, वो अच्छा लगता था। तो मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में था नहीं। और सच पूछे तो ये भी जो रियलाइजेशन है ना कि मैं कहानियाँ कहना चाहता हूँ, ये भी थोड़ा लेट ही समझा मैं। क्योंकि पहले तो आदमी डायरेक्टर बनता है, थोड़ा बहुत वो डायरेक्टर बनने से भी प्यार करता है, एक इज़्ज़त मिलती है, एक ओहदा मिलता है, लोग आजू बाजू आपका काम करते हैं, सब लोग सेट पे आपकी सुनते हैं। तो एक दो फिल्म तक तो उसका नशा रहता है कि आप डायरेक्टर हैं। फिर आपको लगता क्या है, फिर आपको लोग समझा ही देते हैं कि जब तक आपकी पिक्चरें चलेंगी नहीं तब तक ये सिर्फ शूटिंग में रहेगा, उसके बाद कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं। और तब ये समझ में आया कि चाहे आप न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ या चाहे स्टार्स के साथ पिक्चर बनाओ, लोग कहानियाँ देखने आते हैं, अलग अलग कहानियाँ, नई नई कहानियाँ। अगर आपकी कहानी उन्हें पसंद है तो वो ज़रूर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वरना नहीं आएंगे। किसी भी स्टार को ले लीजिए आप। आँखों से तूने ये क्या कह दिया। लेकिन विक्रम को क्या मतलब फ़िलहाल इन पिछले कई सालों में जब नीचे देखा विक्रम ने, तो क्या कभी घर चलाने के लिए फिल्में बनाई कोई? हाँ, बनाई। कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिससे मुझे बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ, जो बनाने से पहले भी मुझे लग रहा था कि ये नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर देखा कि नहीं बनाऊँगा तो घर कैसे चलाऊँगा, तो चलो कर लेते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर एक पॉइंट आता है आदमी की लाइफ में जब लगता है कि यार इतना डूब गए हैं कि इससे ज़्यादा तो वैसे भी डूब नहीं सकते। तो अगर ऊपर आना है तो आज की नहीं सोचते, कल की सोचते हैं। आज थोड़ी तकलीफ़ भी उठानी पड़े तो उठा लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि विक्रम का नाम जो है एस्टैब्लिश नाम लेके लोगों ने विक्रम को यूज़ किया और उसके बाद फिर अपने आगे निकल गए? ये मतलब लोग कहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ। क्योंकि अगर लोग मुझे यूज़ करके आगे निकले हैं तो कहीं मैंने उनको यूज़ करने दिया है। कुछ तो मुझे भी लगा होगा कि मैंने वो काम किया। तो
लोगों को क्या दोष देना। हमेशा ऐसा देखा जाता है जब फिल्म शुरू होती है तो एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम जुड़ जाते हैं, लेकिन विक्रम की फिल्म शुरू होती है तो विक्रम का नाम हीरोइन के साथ जुड़ जाता है। हाँ, वो एक दौर था ऐसा। अब तो पिछले कुछ साल से इन सब चीज़ों से दूर ही रहा हूँ मैं। सिंगल एंड अफ्रेड टू मिंगल। मतलब इतना कड़वा एक्सपीरियंस था आपका? कड़वा एक्सपीरियंस नहीं, यूँ कह लीजिए कि जो रोशनी के तले अंधेरा है वो देख लिया हम लोग। क्या लेकिन कभी ऐसा कोई स्क्रिप्ट अगर बैठ गई जिसमें अगर ये नाम सही बैठे तो अमीषा, सुष्मिता वगैरह, तो क्या उनके साथ फिल्म करना चाहेंगे आप? हाँ ज़रूर, आज भी दोस्त हैं मेरे। ऐसा देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर दो लोग साथ में नहीं रह सकते या साथ नहीं, उनका साथ आगे नहीं चल सकता, तो उसके लिए किसी एक का बुरा होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आपको देखिए, ज़िंदगी में आप साथ इसलिए आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक दूसरे की ज़रूरतें एक दूसरा पूरा कर सकते हैं, और जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो आप अलग हो जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं जहाँ आपको लगता है आपकी ज़रूरत पूरी होगी। ये प्यार व्यार का चक्कर तो सिर्फ महज ये एक आर्टिस्टिक कविता वविता लिखने के लिए ठीक है। वैसे लोग एक साथ तब आते हैं जब कुछ ज़रूरतें पूरी होती हैं। गिव एंड टेक। एक गिव एंड टेक होता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या नाम चाहिए, या फैमिली चाहिए, या बच्चे चाहिए। कोई एजेंडा तो होता है, वरना दो लोग साथ में आते नहीं। लाइक दे से दैट इन आई लव यू, आई ऑलवेज कम्स बिफोर यू। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सिनिकल थिंग, इट्स जस्ट अ फैक्ट। कुछ दिन तैयार है, वापस मिंगल नहीं होंगे। वेरी हैप्पी इन दिस लाइफ। मैं खुश हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ, जब टाइम मिले अपना सामान वामान पैक करके दुनिया घूमता हूँ। शौक़ वैसे भी मेरे बहुत कम हैं, ना सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना पार्टी करता हूँ। लिखता हूँ, पिक्चरें देखता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। विक्रम जो है एक बहुत अच्छे फादर भी हैं। ये ऐसा कह रही है मेरी बेटी आजकल। हाँ, एक टाइम था जब ये जो जिम्मेदारी थी मेरी, मैंने उसको थोड़ा इग्नोर किया, और इस बात का मुझे बहुत दुख है। इस बात का कहीं मुझे यूँ कह लीजिए कि एक रिग्रेट भी करता हूँ इस बात को। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों से, 6 साल से मेरी बेटी मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ काम कर रही है, मेरी असिस्टेंट है। हम लोग काफ़ी एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और शायद जो मुझे कुछ साल पहले करना चाहिए था वो अब कर रहा हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत से लोगों पे वाइट हेयर अच्छे नहीं लगते हैं, विक्रम की पहचान है वाइट हेयर। अरे सर, मैं अगर एक बार मैंने अपने बाल डाई कर लिए थे तो लोगों ने मुझे पहचानना बंद कर दिया। एक मॉल में तो मैं गया तो एक आदमी कहा, अरे यार आप किसी की तरह जैसे लगते हैं। मैं बोला विक्रम भट्ट की? बोले हाँ बिल्कुल वैसे ही लगते हैं आप। तो मैंने बोला हाँ चलो यार, इसको अभी ना बाल को जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो। बहुत मुश्किल से कुछ एक पहचान बनी है, पता चला वो भी निकल गई। विक्रम ये बाल जो सफ़ेद हुए, ये धूप में तो नहीं हुए सफ़ेद? धूप में तो नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। काम कर करके, जैसे कल मैंने फेसबुक पे लिखा डियर लाइफ हैप्पी टीचर्स डे, तो ज़िंदगी ने सिखाया है बहुत कुछ, लेकिन ये फिर एक अलग सा एक स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन है। आई नो। विक्रम, अभी जो फिल्में होती हैं, अभी जो बनने लगी हैं, सब हॉरर फिल्में, डार्क फिल्में। डार्क फिल्में आखिर क्यों? ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इसलिए क्योंकि ये एक सिंपल ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। इसमें कुछ खैर मुझे डरावनी पिक्चर बनाना अच्छा लगता है, जैसे मैं कहता हूँ कि डर बेचना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ऐसा भी है ना, देखिए अगर एक दुकान लगानी है और अगर चाइनीज़ फूड की
5 स्टॉल है तो छठा स्टॉल लगाने का तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर ऐसा ही करो कि कुछ अलग हो। तो बहुत से लोग कॉमेडी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी नहीं बना सकता। आवारा पागल दीवाना बनाई थी। रोमांटिक फिल्म बहुत से लोग बनाते हैं, बट ऐसी फिल्में नहीं बनाते लोग। तो धंधा हमेशा वो करना चाहिए जहाँ पे थोड़ी बहुत मोनोपोली हो। हॉरर फिल्मों का नाम आए तो विक्रम भट्ट का ही नाम आना चाहिए, जैसे रामसे साहब का कभी नाम आया करता था। अब क्रीचर थोड़ी अलग कोशिश है, थोड़ा हॉरर से हटके एक जॉज और एनाकोंडा और जुरासिक पार्क जैसी फिल्म बनाने की कोशिश है। थोड़ी थ्रिलिंग है पिक्चर, थोड़ा डर लगेगा लेकिन भूतों जैसा नहीं। तो कुछ और कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो आता है वो छोड़ेंगे तो नहीं। अब थोड़ा मान रहे हैं, यहाँ तो फ्राइडे टू फ्राइडे नसीब बदलता है। अब कुछ फ्राइडे अच्छे थे या अच्छे रहे हैं तो लोग मान रहे हैं। अब आगे चल के 2-3 अगर हिल गए हैं तो वापस नहीं मानेंगे। न्यू कमर्स को जब चांस देते हैं आप, कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं कि मतलब किसी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं आप? कभी आप भी नहीं मैं थे? ऐसे नहीं करता। मैं किसी न्यू कमर को इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे लगता है कि चलिए किसी की ज़िंदगी बनाई जाए, या हर आदमी अपना अपना नसीब लेके आता है। मैं न्यू कमर के साथ पिक्चर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी जैसी पिक्चर में स्टार्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डर बेच रहा हूँ। जबकि क्रीचर का वक्त आया तो मुझे बिपाशा बासु की ज़रूरत है, इसलिए बिपाशा बासु पिक्चर में है। तो आदमी अपने बजट के हिसाब से, अपने कहानी के हिसाब से देखता है कि उसे स्टार्स की ज़रूरत है या न्यू कमर्स चलेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कास्टिंग करते हैं, कोई किसी पे फेवर तो करता नहीं है। कि हिंदुस्तान जो है पूरा वो मंदी की मार से चल ही रहा है पिछले कई सालों से। बॉलीवुड जो एक ऐसा जहाँ है जहाँ पे हमेशा हरियाली है। ये आपको पता है, ये 200 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। ये प्रूव्ड फैक्ट है कि जब भी कहीं दुनिया में फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है तब फिल्म इंडस्ट्री बहुत चली। क्योंकि जब सच्चाई इतनी कड़वी होती जाए तो फिर ख्वाब ही देख सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। यही वजह है। चलिए, हमें पूरा यकीन है विक्रम कि आपके थ्रू ये जो ख्वाब चल रहे हैं दुनिया के लिए, हाँ, ऐसी हरियाली भरे रहेंगे। बिल्कुल। और मैं भी उम्मीद करता हूँ। उनसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।